तो मतलब कि संस्थापक को लेकर को माना जाता है, दोनों भाई थे, इनको भी माना जाता है ना, ठीक है। इसके अलावा इसके संस्थापक अलकदास और मलूकदास को भी माना जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये इस घराने को लेकर जो है विवाद है, इनको भी माना जाता है। बाई चांस ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि आपसे कहे, आपको ऑप्शन में ना देखने को मिले सुजान खां, आपको ऑप्शन में सरस रंग और श्याम रंग ना देखने को मिले, आपको हो सकता है अलकदास और मलूकदास देखने को मिले, तो ये अपवाद है ना, ये क्या है, मतभेद है। होता है ना कि हम मानते हैं इनको, वो मानते हैं इनको, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मतभेद के रूप में आप याद रखें, श्याम रंग और सरस रंग दोनों भाइयों को भी माना जाता है, अलकदास और मलूकदास को भी संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। ये घराना किसके लिए फेमस है, ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए फेमस है। कौन सा, वो हमारे पास है, कौन सा, वो हमारे पास है आगरा घराना। किसके लिए, ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए फेमस है आगरा घराना। इसके प्रचार का श्रेय दिया जाता है हमारे पास खग्गे खुदा बख्श को, है ना। और जो किसके, श्याम रंग के पुत्र थे, इनको इसका क्या दिया जाता है, श्रेय, यानी इसके प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, उस्ताद फैयाज खान, इसके लिए जाने जाते हैं, इस घराने से रिलेट करते हैं, जो कि शास्त्रीय गायक है, इनको कहा जाता है पेरम प्रिय, ठीक है। उसके बाद आते हैं उस्ताद विलायत हुसैन, ये सितार वादक है, इनको कहा जाता है प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं विशंबर दीन, इसके अलावा अता हुसैन खां, इसके अलावा आते हैं हमारे पास, थोड़ा छोटा करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, एक मिनट, हाँ, लताफत हुसैन खां, है ना, लताफत हुसैन खां, ये इसके व्यक्ति हैं जो इस घराने से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं, तब आप नोट डाउन करेंगे। मैंने कहा आगरा घराने को लेकर सबसे पहला पॉइंट बनता है कि आगरा घराने की स्थापना अकबर के समय हुई। इसी घराने को कहा जाता है कव्वाल बच्चा घराना, ठीक है। इसके संस्थापक जो मेन माने जाते हैं वो है सुजान खां, जो कि तानसेन के दामाद थे, लेकिन इसके अलावा भी मतभेद है। इसके संस्थापक श्याम रंग और सरस रंग दो भाइयों को भी माना जाता है, इसके अलावा अलकदास और मलूकदास को भी माना जाता है। यह घराना ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए फेमस है। और धग्गे खुदा बख्श जो थे, या फिर धग्गे खुदा खां जो थे, जो कि श्याम रंग के पुत्र थे, इन्होंने इसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े स्तर पर किया। इसके अलावा इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद विलायत हुसैन, पंडित विशंबर दीन, अता हुसैन खां और लताफत हुसैन खां। इसके कौन है, इसके वो ये व्यक्ति हैं जो इस घराने से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक बार इनको आप नोट डाउन करेंगे, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में इटावा से एंट्री करती है। अगर मैंने आगरा लिखवा दिया, एक बार करेक्ट कर लेना, हो सकता है मैंने लिखवा दिया हो, ठीक है ना। वो आगरा और इटावा वाले क्षेत्र में बहती है, हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो गई हो, तो आप उसे काटकर आगरा की जगह इटावा कर लेना, ठीक है। चल, कभी कभी लिखते टाइम मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट,
हमारे पास बनारस घराना। कौन सा? बनारस घराना। बनारस घराने को लेकर बात करें तो ये किसके लिए फेमस है? ठुमरी गायन और कत्थक के लिए फेमस है बनारस घराना। आपको पता है कत्थक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है कत्थक, ठीक है ना। तो बनारस घराना किसके लिए फेमस है? ठुमरी गायन और कत्थक के लिए फेमस है, ठीक है। इसके अलावा जानकी प्रसाद के द्वारा ही इस घराने को प्रसिद्ध किया गया, इस घराने को विकसित किया गया। कौन थे? जानकी प्रसाद थे, ठीक है। इसके अलावा इसके बना, ठीक है ना। अबे यार ये क्या लिख दिया, मिस्टेक कर दी। अपनी बनारस घराने में तबला को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? बनारस घराने में तबला को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है राम सहाय, है ना, राम सहाय। तो आपसे ये पूछ सकता है राम सहाय का संबंध जो है वो किससे है? तो बनारस घराने से है। राम सहाय क्या बजाते हैं? तो राम सहाय जो है वो तबला बजाते हैं। आपसे कहेगा बनारस घराने में तबला को किसने फेमस किया? राम सहाय ने फेमस किया। तो यहां से क्वेश्चन के तरीके समझिएगा। बनारस घराना किसके लिए फेमस है? ठुमरी गायन और कत्थक के लिए फेमस है बनारस घराना, ठीक है ना। इसको विकसित किसने किया? जानकी प्रसाद ने इसे फेमस किया, ठीक है। बनारस घराने से संबंधित कौन है? राम सहाय हैं, जिन्होंने तबला को फेमस किया है किसमें? बनारस घराने में। इसको तबला को फेमस किया है बनारस घराने में, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो इसके प्रमुख कलाकार ने छोटी मैना, है ना, और रसूलन बाई, इसी से संबंधित है, जो कि ठुमरी और टप्पा शैली से संबंधित है। एक गायन की शैली है ठुमरी और टप्पा, है ना। इसके बाद आते हैं ज्वाला प्रसाद और छन्नू मिश्र। कौन आते हैं? ज्वाला प्रसाद और छन्नू मिश्र। ये ध्रुपद गायन के लिए फेमस है बनारस घराने में। उसके बाद आते हैं समता प्रसाद मिश्र, है ना, ये तबला वादन के लिए फेमस है बनारस घराने में। उसके बाद आते हैं किशन महाराज, ये तबला वादन के लिए फेमस है बनारस घराने में। उसके बाद आते हैं कंठे महाराज। कंठे महाराज भी किसके लिए फेमस है? तबला वादन के लिए फेमस है। तो प्रमुख व्यक्ति रहे हमारे पास किसको लेकर? बनारस घराने को लेकर। कौन कौन? छोटी मैना और रसूलन भाई ठुमरी और टप्पा शैली के लिए फेमस है। ज्वाला प्रसाद और छन्नू मिश्र ध्रुपद गायन के लिए बनारस घराने में फेमस है। समता प्रसाद मिश्र जो है तबला वादन के लिए फेमस है। किशन महाराज और कंठे महाराज तबला वादन के लिए फेमस है ना, तबला वादन के लिए फेमस है। हाँ, ये सारा का सारा बनारस घराने से रिलेट करता है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था ना बनारस घराना, है ना। आपने नहीं हाईलाइट किया बनारस घराना? बताया तो बनारस घराना नेक्स्ट है ना। कौन सा? बनारस घराना है। क्लियर है? चलिएगा, तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, बनारस घराने को आप अच्छे से सुनेंगे। बनारस घराने जो है ठुमरी और कत्थक के लिए फेमस है। जानकी प्रसाद ने इसे फेमस किया। तबला का विकास राम सहाय ने किया बनारस घराने में। इसके अलावा छोटी मैना रसूलन बाई ठुमरी और टप्पा के लिए, ज्वाला प्रसाद और छन्नू मिश्र ध्रुपद गायन के लिए, समता प्रसाद मिश्र किशन महाराज और कंठी महाराज ये तबला वादन के लिए फेमस है। किसमें? बनारस घराने में, ठीक है। तो एक बार इसे लिखेंगे फिर आगे क्यों पढ़ेंगे। ये था बनारस घराना, यूपी का बनारस घराना। नेक्स्ट इसे नोट डाउन करिए।
बड़े नोट का नहीं दिख रहा मतलब? हेलो, नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं। अगला अगला आता है हमारे पास लखनऊ घराना। कौन सा था अगला? नेक्स्ट लखनऊ घराना। बात करें लखनऊ घराने को लेकर, तो लखनऊ घराना जो है उसके बारे में कौन कौन से पॉइंट जरूरी है समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले लखनऊ घराने को लेकर, इसे पूरब घराना भी कहा जाता है। किसको? लखनऊ घराने को क्या कहा जाता है? पूरब घराना। इसका उदय किसके समय पर हुआ था? नवाब वाजिद अली शाह के समय पर इसका क्या हुआ था? उदय हुआ था। इनके राजा के समय पर यह घराना जो है अस्तित्व में आया। इसके संस्थापक कहा जाता है बख्शू खां, जो कि क्या बजाते हैं? जो कि तबला बजाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ईश्वरी प्रसाद है ना, ये भी संबंध किससे? लखनऊ घराने से है ना। लखनऊ कत्थक घराना के संस्थापक हैं, यानी लखनऊ घराने में कत्थक का विकास किसने किया? वो थे ईश्वरी प्रसाद। तो ईश्वरी प्रसाद का संबंध किससे? लखनऊ घराने से है। यह घराना कत्थक ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए फेमस है। एक तो कत्थक ख्याल के लिए फेमस है जिसका विकास ईश्वरी प्रसाद ने किया। इसके अलावा ध्रुपद गायन के लिए भी फेमस है। इसके लिए ध्रुपद गायन के लिए भी फेमस है ये घराना। ठीक है ना। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से? मुर्शिद अली खां है ना, लखनऊ के ख्याल गायन के पितामह कहे जाते हैं। यानी ख्याल गायन को लखनऊ घराने में कौन लेकर आए? वो थे मुर्शिद अली खां। उसके बाद आते हैं बिंदादीन महाराज, उनका संबंध है कत्थक से, जो कि लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। बिरजू महाराज, इनका संबंध लखनऊ घराने से, जो कि कत्थक कलाकार है। कौन है? कत्थक कलाकार है। ठीक है। इसके अलावा शंभू महाराज जो ये भी कत्थक कलाकार हैं और इनका संबंध भी लखनऊ घराने से है। इनका संबंध भी किससे है? लखनऊ घराने से है। इसके अलावा लच्छू महाराज, ये भी कत्थक से रिलेट करते हैं। किससे? कत्थक से रिलेट करते हैं। जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है लच्छू महाराज। अच्छन महाराज, इनका संबंध भी कत्थक कलाकार है, लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। कोदऊ महाराज, इनका पखावज बजाते हैं, पखावज वादन का काम करते हैं, जैसे ढोलक की तरह होता है पखावज, उसका बजाने का काम करते हैं। ध्रुव तारा जोशी, ये सितार वादन करती है, लखनऊ घराने से बिलोंग करती है। ठीक है ना। तो ये हुआ लखनऊ घराना। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे गुलाम मोहम्मद, ये सितार बजाते हैं, लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। सारिक अली खां वीणा बजाते हैं, लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। बेगम अख्तर ठुमरी गजल गायकी के लिए फेमस है ना, और ये भी किससे बिलोंग करती है? ये भी हमारे पास लखनऊ घराने थे। और इसके अलावा मुश्ताक अली, ये सितार वादन का काम करते हैं, ये भी लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अगला है हमारे पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सेनाई वादन का काम करते हैं, लखनऊ घराने से। सितारा देवी कत्थक, लखनऊ घराने से। तारा देवी है ना, इसके अलावा जयंती माता, ठीक है ना, इसके अलावा जयकरण मिश्र, ठीक, ये सभी के सभी किससे संबंधित? लखनऊ घराने से। गिरजा देवी ठुमरी गायन के लिए फेमस है, शास्त्रीय गायन के लिए फेमस है, और ये किससे बिलोंग करते हैं? लखनऊ घराने से। सादिक अली खां ख्याल गायन के लिए फेमस है, और ये इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी लखनऊ घराने से। तो सारे के सारे कलाकार हैं। सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई सा है ना, अगर कोई सा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कोई सा घराना है तो वो लखनऊ घराना ही है ना। ये सारे के सारे कलाकार मोस्टली जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं घरानों से, वो पूछे जाते हैं ये व्यक्ति किस घराने से बिलोंग करता है। ध्रुव तारा जोशी का संबंध किससे है? छन्नू महाराज का संबंध किससे है ना। इसके अलावा लच्छू महाराज का संबंध किससे है ना। जयकरण का संबंध किससे है। तो ये क्वेश्चन जो बनते हैं ये किससे बनते हैं? व्यक्तियों को लेकर बनते हैं कि किस तरीके के कौन कौन से व्यक्ति किस किस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको पूरा का पूरा रिपीट करता हूं, तो आप नोट डाउन करेंगे। इसे पूर्व घराना कहा जाता है। इसका उदय नवाब वाजिद अली शाह के समय पर हुआ था। इसके संस्थापक बख्शू खां को माना जाता है, जो तबला वादन के लिए फेमस है। ईश्वरी प्रसाद जो है कत्थक को लेकर आए थे लखनऊ घराने में, और ये घराना कत्थक और ध्रुपद के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ के फेमस व्यक्तियों को लेकर बात करें, मुर्शिद अली खां लखनऊ घराने में ख्याल गायन के पितामह कहे जाते हैं। बिंदादीन महाराज जो है ना, कौन? बिंदादीन महाराज जो है, कौन? बिंदादीन महाराज जो है ये कत्थक के लिए फेमस है। बिरजू महाराज कत्थक के लिए, और शंभू महाराज कत्थक के लिए फेमस है। लच्छू महाराज कत्थक, अच्छन महाराज कत्थक, कदो महाराज पखावज, और ध्रुव तारा जोशी सितार। इसके अलावा गुलाम मोहम्मद जो है, कौन? गुलाम मोहम्मद, ये किसके लिए फेमस है? सितार। सारिक अली खां वीणा, बेगम अख्तर ठुमरी, और मुश्ताक अली जो है सितार के लिए फेमस है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सेनाई, सितारा देवी कत्थक, तारा देवी, जयंती देवी और जयकरण मिश्र ये लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। गिरजा देवी ठुमरी गायन के लिए, और सादिक अली खां जो है ख्याल गायकी के लिए फेमस है। किसके लिए? ख्याल गायकी के लिए फेमस है। तो एक बार लखनऊ घराने को नोट डाउन करेंगे, लखनऊ घराने को एक बार नोट डाउन करें। आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन क्लास जो ऑफ रहेगी। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसीलिए मैंने आपकी क्लास आज एक्स्ट्रा लगवाई है।
ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है आपकी क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है। चलो चलिएगा आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट अगला जो घराना आता है इसका नाम है रामपुर घराना। नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट है रामपुर घराना। रामपुर घराने को लेकर अगर बात करें तो रामपुर घराने के संस्थापक माने जा रहे हैं नैयत खां सदारंग को, है ना, इसका संस्थापक। इसका दूसरा नाम है रामपुर सहसवान घराना, रामपुर घराने का, ठीक है ना। और इसके प्रमुख व्यक्ति हैं उस्ताद अमीर खां और हुसैन खां। उस्ताद अमीर खां और हुसैन खां इसके क्या प्रमुख व्यक्ति हैं। तो रामपुर घराना, इसके संस्थापक नैयत खां सदारंग। रामपुर घराने का दूसरा नाम रामपुर सहसवान घराना, और इसके दो फेमस व्यक्ति हैं उस्ताद अमीर खां और हुसैन खां।
उस्ताद अमीर खां और हुसैन खां। नेक्स्ट जो घराना आता है उसका नाम है किराना घराना। कौन सा? किराना। किराना घराने को लेकर बात करें तो किराना घराना जो हमारे पास, इसके संस्थापक माने जाते हैं अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां, इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और एक ख्याल गायकी के लिए फेमस है हमारे पास कौन सा? किराना घराना, यूपी का। और ये कहां का फेमस है? किराना जो है शामली का एक तहसील है किराना, उसी के नाम पर पड़ा है किराना घराना। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारे पास किराना घराना। इसके जो प्रमुख व्यक्ति वो है पंडित भीमसेन जोशी, जो कि ख्याल गायकी के लिए फेमस है, काले खां, बंदे अली खां, ठीक है, और इसके अलावा गंगूबाई हंगल। ठीक, ये जो व्यक्ति हैं किससे संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है। गंगूबाई हंगल, बंदे अली खां, काले खां और पंडित भीमसेन जोशी, है ना, पंडित भीमसेन जोशी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो लिखेंगे आप रामपुर घराना, सबसे पहले रामपुर घराना और उसके बाद किराना घराना। और ये हुए हमारे पास यूपी के घराने कंप्लीट। क्या हुए? यूपी के घराने कंप्लीट होते हैं, तो एक बार आप नोट डाउन करेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कल हो जाएगा यूपी जी के आपका खत्म, कल भी क्लास लगेगी, कल आपका यूपी जी के कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलेगा। हाँ, ओडीओपी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब हम शायद आपकी कल भी क्लास हो, एक बार देख लेना। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक रखेंगे आज की क्लास को। ये हमारे पास हुए कंप्लीट किसको? घराने को लेकर बातें। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी 9:30 से नेक्स्ट क्लास और है आपकी, आधे घंटे के लिए क्लास लगवाई गई थी खत्म कराने के लिए सिलेबस, लेकिन अभी आपके 1-2 चैप्टर और बचे हुए हैं। जब मैंने नोटिस किया चीजों को, तो आपके 1-2 चैप्टर और बचे हुए थे, इस वजह से आपकी क्लास जो अभी 2-3 दिन कम से कम और चलेगी। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। एक बार कल और देख लेना, कल और क्लास हुआ आपकी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।